चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स पार्ट सेकंड। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट किया है ना, ये करीब करीब जो है 40-45 मिनट के करीब था है? हाँ, आज सेकंड में चलना है, उसमें कुछ खास हो नहीं पाया था। कल हमने आपको रेट के बारे में जानकारी दिया, जो बेसिक्स रेट होता है। इसके बाद हमने आपको जानकारी दिया किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखना है किसी केमिकल रिएक्शन की। आज हमको ग्राफिकली आपको बताते हैं कि कैसे रिएक्टेंट घटेगा तो कैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, उनका ग्राफिकली कैसे आप लोग एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हो। ठीक है, हाँ देखिए जरा। आज हमें ग्राफिकली बताना है आपको जैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। पहले मैं बात करूंगा एवरेज रेट की। एवरेज रेट, ठीक है। मान लेते कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है जो कहाँ हो रही है, ए से बी में कन्वर्जन हो रही है, ठीक। ए लगातार घटेगा, ए हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, और बी क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। बी क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। बी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, बी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। मैं रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। अच्छा, टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, यानी उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलने वाला है, कुछ ऐसे मिलेगा। यहां पर टाइम ले लेता हूं, समय t, यहां पर समय t, और यहां पर यहां पर रिएक्टेंट का सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता, ठीक है, या अभिकर्मक की सांद्रता। तो यहां पर रिएक्टेंट का क्या होगा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की सांद्रता, सांद्रता बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, ट्रेशन बोलो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बोलो। मान लेते हैं जब हमारे पास समय क्या है T1 है, क्या है हमारे पास समय क्या है T1 है, तब उस समय कंसंट्रेशन कितनी है, उस समय कंसंट्रेशन है मान लेते C1 है, क्या है C1, ध्यान सुनिएगा। हाँ, जब हमारे पास समय क्या है T1 है तब हमारे पास कंसंट्रेशन, जब समय T1 है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर जब समय T1 है तो कंसंट्रेशन क्या है C1 है। जब समय और बढ़ा और यहाँ पर क्या हो गया समय T2 हो गया, तो उस समय ये पॉइंट पर आए, ये पॉइंट पर आए, जब समय T2 हो गया ये पॉइंट पर आए, और यहाँ पर कंसंट्रेशन घट करके कितना हो गया C2 हो गया, क्या हो गया C2 हो गया। कंसंट्रेशन अब यहाँ पर घटा हुआ है, कंसंट्रेशन क्या हुआ है घटा हुआ है। देखिए समय T1 था कंसंट्रेशन अभी ज्यादा था, समय T2 हुआ कंसंट्रेशन घट गया। अब मुझे लिखना है एवरेज रेट, क्या लिखना है एवरेज, एवरेज रेट लिखना है, एवरेज रेट लिखना है, एवरेज रेट, एवरेज रेट लिखना। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा सी अपान का डेल्टा टी लिखोगे, है ना, डेल्टा सी अपान का डेल्टा टी लिखोगे। अच्छा, डेल्टा सी के लिए क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना अंतिम माइनस प्रारंभ। देखिए एक बार और देख लीजिए, मैं ऑरेंज रेट बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास ग्राफिकली बताना है क्या ऑरेंज रेट को, तो रिएक्टेंट वर्सेस हमने टाइम ग्राफ, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमने खींचा। रिएक्टेंट हमारे पास वाई एक्सेस में है और समय क्या है एक्स एक्सेस में है, ठीक। जब हमारे पास समय T1 है तो कंसंट्रेशन C1, जब समय हमारे पास समय T2 है तो कंसंट्रेशन क्या हो गया घट करके C2 हो गया। अब हमें एवरेज रेट निकालना है, तो एवरेज रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन समय। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखोगे C2 माइनस का C1, और समय क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1, खत्म, खत्म, ठीक। अब बात करते हैं अपन लोग प्रोडक्ट के साथ क्या घट रहा होगा, किसके साथ बात करते हैं, देखो ये बात हुई रिएक्टेंट के साथ, आइए प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा होगा, हटा रहे हैं। ये बात हुई हमारे किसके साथ, ये बात हुई हमारे पास किसके साथ,
प्रोडक्ट के साथ, वो रिएक्टेंट के साथ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए बात करना है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए बात करना है? प्रोडक्ट के लिए, यानी उत्पाद के लिए। अब ग्राफ, यहां पर समय लेना है, क्या लेना है? समय यानी टी। और यहां पर क्या लेना है? प्रोडक्ट की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस में समय, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्टेंट घट रहा होगा वैसे ही प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। जिस दर से, जिस रेट से प्रोडक्ट, जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होगा उस रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होगा उस रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। यानी समय के साथ कुछ ऐसा बढ़ेगा, समय के साथ कुछ ऐसा बढ़ेगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि जब समय हमारे पास क्या है? T1 है, तब तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास? C1 है। क्या है? C1। जब हमारे पास समय कितना हो जाता है? T2 हो जाता है बढ़ करके, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या पाई जाती है? हमारे पास C2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? C2 पाई जाती है। अब मुझे क्या निकालना है? ऑवरेज निकालना है। क्या निकालना है? ऑवरेज। क्या निकालना है? ऑवरेज। और सुनो, क्या निकालना है? ऑवरेज। अब सुनो, यहां पर ये यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिख सकता हूं डेल्टा, डेल्टा टी लिख सकता हूं, डेल्टा टी लिख सकता हूं। और यहां से यहां तक का जो ये अंतर है इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा सी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां से यहां तक का जो अंतर है भाई, यहां से यहां तक का पूरा देखो, यहां से यहां तक का पूरा क्या? C2, और यहां से यहां तक का क्या? C1। इनका जब अंतर निकालोगे तो क्या निकलेगा? डेल्टा सी। अब डेल्टा सी, तो आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? ऑवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट बराबर का बराबर। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये अपान ये अपान ये। ठीक, ये अपान का जे। क्लियर? यानी हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डेल्टा सी अपन क्या लिखोगे? डेल्टा टी करो, कैपिटल टी बना लेना। इनका जो अंतर है कैपिटल टी न बना करके आप स्मॉल टी बनाइए। क्या बनाइए? स्मॉल टी। क्या पर? स्मॉल टी। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? डेल्टा सी है, यानी क्या लिखोगे? C2 माइनस का C1 अपान का, यहाँ पर क्या है? T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1। ठीक है, क्या जाएगा? कितना? T2 माइनस का T1, ये लीजिए। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास ऑवरेज रेट। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। वो लिखा था रिएक्टेंट के लिए, ये हो गई प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट की, यानी तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, यानी तात्क्षणिक दर की बात करेंगे। तात्क्षणिक, किसी पॉइंट पर, तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी पॉइंट पर, बहुत छोटे समय पर। ठीक, अच्छा, आइए बात करेंगे अपन लोग इंस्टैंटेनियस रेट की बात करेंगे। हो गया डन, इंस्टैंटेनियस रेट की बात करना हमें, इंस्टैंटेनियस रेट की, यानी तात्क्षणिक दर की, तात्क्षणिक दर की बात करना। तात्क्षणिक दर, इंस्टैंटेनियस टेनियस रेट। ठीक है, इंस्टैंटेनियस रेट, टेनियस, OUS, इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक, इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब क्या है? जो आप ये रेट बताते हो ना, ये जो रेट बोलते हो ना, क्या रेट? ये जो रेट बोलते हो क्या बराबर का? डेल्टा सी अपान का डेल्टा टी, डेल्टा सी अपान का डेल्टा टी, ये बोलते हो। इसको क्या कर दो, किसी हमारे पास जो समय है तो एक छोटे से समय के लिए बता दो, यानी लिमिट क्या हो? ये लिमिट क्या है? ये टी, किसी छोटे से समय के लिए बताओ जो करीब करीब जीरो को एक्सटेंड करता हो, करीब करीब वो जीरो को एक्सटेंड करता हो, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? डीसी अपान का
इसी को लिख सकते हैं अपन लोग डीसी अपान का dt लिख सकते हैं। सुन लो, ये था एवरेज, और इसी में जब छोटे समय के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर का डीसी क्या लगा देना, डेल्टा की जगह डी, डेल्टा की जगह टी, डेल्टा की जगह डी लगा देना, यहाँ पर डेल्टा सी और यहाँ पर डेल्टा डी। यहाँ पर क्या था, ये है एवरेज, एवरेज, और ये क्या है हमारे पास, ये आ गया इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस में ज्यादा कुछ करना नहीं है, वो सिर्फ 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 का है, का इंस्टेंटेनियस। आपको यहां पर ये बताना है, एक छोटे से समय के लिए बताना, एक पार्टिकुलर समय के लिए बताना है इंस्टेंटेनियस। आओ दोनों के लिए देख लेते हैं झट से, करना क्या है, करना क्या है। पहले मैं रिएक्टेंट के लिए बोलता हूँ। रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में देखिए, मेरे पास ये रिएक्टेंट क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइम, समय, यहाँ पर टाइम, ठीक है, सेकंड में चलेगा, ठीक। अच्छा, मेरे पास रिएक्टेंट लगातार घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा। मान लेते हैं हमसे कोई कहता है कि आप ए पॉइंट पर बताओ, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर बताओ, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपली आपको ब्लैक मार्क करने, चलो, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ऐसे क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। चलिए इसका यहाँ पर क्या करनी है कि स्पर्श रेखा खींचनी है, यहाँ पर क्या करनी है कि स्पर्श रेखा खींचनी है जिसको छूती हुई जाती है। और जो ये आपने स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा जो खींची इस पॉइंट पर, इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल ही बताएगी क्या, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक दर को बताएगी। क्या बताएगी, तात्क्षणिक दर को। आपने यहां पर जिस पॉइंट पर आपको तात्क्षणिक दर चाहिए, उस पॉइंट पर आपको एक स्लोप क्या करना है, एक स्लोप करें, एक क्या तात्क्षणिक क्या बोलते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचनी, एक स्पर्श रेखा खींचनी, और ये स्पर्श रेखा की ढाल क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक दर कहलाएगी। अब देखो ये छोटा सा पॉइंट देखिए, ये छोटा सा पॉइंट, यहां से देखिए ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, dt होगा, और यहाँ पर क्या होगा, dc होगा। एक छोटा सा कंसंट्रेशन चेंज, छोटी सी कंसंट्रेशन छोटे से समय में क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, इसको यही तो लिखोगे आप लोग, क्या कि हमारे पास रेट बराबर का dc अपान का dt, क्या लिखोगे, dc अपान का dt, हो गया। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट के लिए बता दूं झट से, दूसरा नंबर किसके लिए बता दूं, प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए बता दूं, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यानी उत्पाद के लिए। और उत्पाद क्या होगा, समय के साथ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या, टाइम यानी समय, कहीं में लेना, सेकंड में लेना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या लेना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना, क्या लेना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना। समय के साथ लगातार इंक्रीमेंट होगा, समय के साथ लगातार इंक्रीमेंट होगा। हमसे कोई कहता है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर आप क्या बताइए, आप क्या बताइए, आप क्या बताइए, रेट बताइए। हम झट से टिके बैठे हुए हैं, क्या ए पॉइंट पर हमें रेट बताइए। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे, क्या खींच देंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। अच्छा आइए देखिए, अब यहाँ पर जो टेंजेंट अपन ने खींचा है, ये छोटे से समय के लिए आ रहा है, यानी कि dt समय के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसे, ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, छोटी सी कंसंट्रेशन dc के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये एक छोटा सा त्रिभुज बन के तैयार होगा, ये लीजिए एक छोटा सा त्रिभुज बन के तैयार होगा, है ना। हाँ, अच्छा, हाँ वही ये ऐसे करके ये थीटा इधर हो गया, है ना। हाँ, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, dc आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सर वो स्लोप जो है ना, इसकी स्लोप ध्यान देना, इनकी स्लोप क्या देती है, स्लोप जो है, स्लोप यानी एम क्या देती है, एम क्या देती है, रेट को देती है, किसको देती है, रेट को देती है, ठीक। स्लोप किसको देती है, रेट को देती है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब बताइए ये हमारे पास स्लोप एम बराबर होता क्या, एम बराबर होता tan थीटा, एम बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है dc, और आधार कितना है हमारे पास dt, dt लो ऐसे लिख दिया आपने। यानी रेट बराबर क्या लिख सकते हैं अपन लोग,
यहाँ पर डी सी अपान का डी टी। अब यार यहाँ पर स्लोप भी देख लो कैसा पॉजिटिव की नेगेटिव है, कितना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा, यहाँ पर कितना 90 से, ये स्लोप कैसा है, यहाँ से लोगे, यहाँ से ये यहाँ से खींचोगे पीछे से, ऐसे ये इसको पीछे बढ़ा लिया और ऐसे ऐसे ले गए, ये कितना 90 से छोटा है, एंगल कितना है 90 से छोटा। और जब एंगल 90 से छोटा होता है तो स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव। जब एंगल 90 से छोटा होता है तब स्लोप आता है क्या, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या था, ले जाइए इसको यहाँ से, एक्स एक्सिस बनाइए, ये क्या 90 से ज्यादा हो गया। हाँ नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे है, ये क्या है, ये क्या थीटा 90 से, थीटा 90 से कम, जब थीटा 90 से कम हो तो स्लोप क्या आता है, स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव। और जब तुम्हारे पास ये थीटा, जब तुम्हारे पास ये थीटा 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 सुन लेना, जब थीटा मान ले ऐसे है और तुम्हें यहाँ से एंगल लेना है, ये थीटा, जब ये तुम्हारे पास थीटा कितना हो जाए 90 से बड़ा हो जाए तो स्लोप कैसा आता है, स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 90 से बड़ा तो नेगेटिव आएगा स्लोप, नेगेटिव आएगा स्लोप, यानी कि यहाँ पर रेट कैसी होगी, रेट कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि रेट को ही बताने वाला स्लोप है, यानी जो स्लोप है तो वो रेट को रिप्रेजेंट करता है, जो स्लोप है वो रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी इसका स्लोप जो है ये भी रेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसा है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये थीटा कितना है 90 से कम है तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, ये थीटा 90 से कम है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, अर्थात रेट क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, क्या यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है तो रेट क्या होगी, नेगेटिव, रेट क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन रेट नेगेटिव होती नहीं है, वो रखने का सिर्फ तरीका है, वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, यदि यहाँ नेगेटिव नहीं रखोगे तो फाइनली बाद में नेगेटिव आ जाएगा, रखना पड़ेगा अभी भी। ठीक है, तो हमने ये ग्राफिकली आपको फाइनल कर दिया कि यहाँ पर क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, हाँ ग्राफिकली फाइनल कर दिया किसको कैसे करना है। ओके, आगे देखते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले भाई जल्दी। अच्छा, रेट का मात्रक क्या होगा, रेट का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट, रेट का मात्रक, रेट का मात्रक क्या होगा, रेट का मात्रक क्या होगा, हाँ क्या लिखे थे अपन लोग, रेट यहाँ पर कंसंट्रेशन अपान का समय यानी कि डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा समय काहे में लिख रहे, वो कंसंट्रेशन काहे में है, ये कंसंट्रेशन काहे में, मोलरिटी में, काहे में, मोल पर लीटर में, ये कंसंट्रेशन काहे में है, मोल पर लीटर में, काहे में कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर समय, ये समय रखा हुआ तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, इसको लीटर को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, अपान का समय यानी कि सेकंड, यानी इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, इसको फाइनली लिखा जा सकता है मोल और प्रति लीटर और प्रति सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अरे ये तो पढ़ा ना मोलरिटी का, मोल प्रति लीटर। ठीक, हाँ या मोलर भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब देखो रेट को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक रेट लिखा जाता है ऑर्डर के आधार पर, एक रेट लिखा जाता है, एक रेट लिखा जाता है यानी कि डिफरेंशियल रेट फॉर्म लिखा जाता है, एक लिखा जाता है डिफरेंशियल रेट फॉर्म, जैसे हमने लिखा था डिफरेंशियल डी सी अपन का डी टी लिखा था, और एक लिखते हैं हम ऑर्डर के फॉर्म में, एक लिखते हैं अपन लोग ऑर्डर के फॉर्म में, दो तरह से रेट को लिखते हैं। आओ उसको बताते हैं आपको। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यहाँ पर आगे हेडिंग। अच्छा मान लेते अगर जो उसमें था, ये तो हमने इसे बता दिया कंसंट्रेशन, इसमें अगर जो मान लेते गैस के टर्म में रहा होगा तो क्या करते,
मान लो अगर जो कंसंट्रेशन गैस के टर्म में रहा तो क्या करते हैं, वो तो मैंने एक का बताया ना। देखो यहाँ पर C अपान का T, मान लेते कंसंट्रेशन का है में रहा, गैस के फॉर्म में रहा, तो क्या लिखोगे, एटीएम पर लीटर, नहीं एटीएम प्रति सेकंड, क्या लिखोगे, एटीएम, एटीएम, अरे प्रेशर के टर्म में रहा तो क्या लिखोगे, एटीएम प्रति सेकंड करके लिखोगे, क्या लिखोगे, एटीएम प्रति सेकंड, क्या लिखोगे, एटीएम प्रति सेकंड। ओके, अब चलते हैं अपन लोग एटीएम प्रति सेकंड हो गया। अब चलते हैं अपन लोग काहे में रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है। हाँ, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पहला नंबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अच्छा, पहला नंबर क्या है, अभिकर्मक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कौन है, टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या है, टेम्परेचर हो गया। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, कैटालिस्ट कोई है, चौथा 1 2 3, क्या, कैटालिस्ट। हाँ, उत्प्रेरक जब कोई डाल देते हैं तो क्या होता है, क्या होती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्या है, ताप, ठीक है। प्रकृति किसकी, अभिकर्मक की प्रकृति, अभिकर्मक की प्रकृति, ठीक है, अभिकर्मक की प्रकृति। यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता। तो ये सब फैक्टर देखना है। पहला नंबर में अपन लोग देखेंगे क्या, कंसंट्रेशन, क्या देखेंगे, पहले नंबर में कंसंट्रेशन, सांद्रता के ऊपर अब बातें पूरी चलेंगी, सांद्रता के ऊपर अब बातें पूरी चलेंगी, ठीक। पहला नंबर सांद्रता, रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की सांद्रता पर निर्भरता, सांद्रता पर निर्भरता, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की सांद्रता पर निर्भरता, यानी कि कंसर्ट, और किसकी सांद्रता, ये भी तो ध्यान देना, किसकी, रिएक्टेंट की, किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है, किसकी सांद्रता, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं, रिएक्टेंट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भरता, ठीक है, सांद्रता पर निर्भरता देखेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट की सांद्रता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की सांद्रता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस प्रकार से ROR को प्रभावित करती है, ROR को प्रभावित करती है, ये देखना है, करती है, ये बात देखना है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, जो हमारे पास रेट होती है, जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, कंसंट्रेशन की,
किसकी होती है? कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पर लगा देती है ये यन मात्रा कहाँ से उठा के लाए? क्या है यन? ये होती है हमारे पास रिएक्शन की ऑर्डर। यन क्या है? रिएक्शन की ऑर्डर है। रिएक्शन की क्या है? ऑर्डर। ये क्या है? रिएक्शन की ऑर्डर। ये रिएक्शन की ऑर्डर है, ठीक है, यानी रिएक्शन की कोटि जिसे बोलते हैं। रिएक्शन की क्या है? कोटि। अच्छा, रिएक्शन की कोटि ये कहां से आती है? ये रिएक्शन की कोटि जो है, ये ऑर्डर कहां से आती है? ये केवल एक्सपेरिमेंटल आती है, ओनली एक्सपेरिमेंटल। केवल एक्सपेरिमेंटल आती है, ओनली एक्सपेरिमेंटल आती है। कुछ और बताओगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये जो ऑर्डर होती है, ये ऑर्डर होती है, ठीक है, एक इंटीजर नंबर होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। ये जो ऑर्डर है ये क्या होती है? सुन लो, यहाँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन रुको थोड़ा सा, यहाँ पर पावर में एन लगा रखा। ये एन क्या है? एन है रिएक्शन की ऑर्डर। आखिर ऑर्डर है क्या? ऑर्डर है क्या? ऑर्डर है क्या? ये एक एक्सपेरिमेंटल निकाली गई वैल्यू होती है, एक एक्सपेरिमेंटल निकाला गया एक पूर्णांक संख्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटल निकाला गया। ये ऑर्डर है क्या? एक्सपेरिमेंटल निकाली गई। ये क्या है? एक हमारे पास संख्या है, ठीक। ये कैसे निकाली जाती है? ओनली एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है, ठीक। ये होती कैसी है? होती कैसी है? होती कैसी है? होती कैसी है? ये हमारे पास एक इंटीजर संख्या हो सकती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या हो सकती है? एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। हाँ भिन्नात्मक, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो क्या बोले? एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, है। और बोलो, पहला ये भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है, ठीक है। यह क्या हो सकती है? यह एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कंडीशन से ध्यान देना, इसके मान नेगेटिव हो सकता है, ध्यान देना, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? हाँ, क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। देखो भाई, देखो अच्छे से, क्या करें? यह एक क्या होती है? यह एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। इसके मान पॉजिटिव, नेगेटिव व शून्य हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव व शून्य हो सकते हैं। दिमाग में डाल लो भाई, दिमाग में डाल लो। ये जो ऑर्डर है एन है, ये एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह हो सकता है। यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, 1/2 1/3 1/4 इस तरह करके हो सकता है, ठीक है। इसके मान नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, शून्य भी हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक। आइए आइए आइए, ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, उसको रेट को कैसे लिखना, आओ समझिए इसको, ठीक। हाँ, हो गए? हो गया? जिसके स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ले ले, मैं हटा रहा हूं उसको। देखिए आगे, देखिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन सपोज मान लेता हूं, मेरे पास क्या है? ए और यहाँ पर बी, इसकी स्टिकोमेट भी लिखती जाए। ए, ये मेरे पास बी, और यहाँ पर मेरे पास क्या बना रहा है? सपोज मान लेते हैं वाई बना रहा है, स्मॉल वाई, इसकी स्टिकोमेट क्या बना रहा है? वाई बना रहा है। यहाँ पर बी को कैपिटल बी कर, ठीक है। ए, ये क्या है? स्टिकोमेट्री। ये क्या है? स्टिकोमेट्री। अरे जो जस्ट बगल में चिकी होती है ये क्या है? स्टिकोमेट्री। अच्छा, अब हमें इसकी रेट लिखने के लिए कहा जाता है, तो क्या लिखोगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे? ए, एक काम करो, इसको कुछ रख लेते हैं, तो इसको बदल देते हैं, इसको अपन लोग, मैं बदल करके, चलो मैं सी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? सी, ठीक है ना, ठीक रहेगा, ए बी सी, हाँ ऐसा ठीक रहेगा। अच्छा अब सुनो, ये मेरे पास क्या है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? ए के और बी के कंसंट्रेशन। लेकिन रुको, पावर में कुछ चढ़ाए थे ना? हाँ, तो मैं इसका भी पावर चढ़ा सकता हूँ। सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो,
जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये देखिए ए भी कंसंट्रेशन, अरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये है, यहाँ पर लिख दो ए। पावर में कुछ हो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं यक्स, क्या लिख दे रहा हूँ यक्स। यहाँ पर हमारे पास बी और पावर में कुछ हो, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ वाई, क्या लिख देता हूँ वाई। ठीक, अच्छा यहाँ पर कुछ लोग यहाँ ये स्टिकियोमेट्री को ऊपर चिपका देते हैं, लेकिन ना, गलती नहीं करना। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टिकियोमेट्री ऑर्डर नहीं होती है। किसी केमिकल रिएक्शन की जो स्टिकियोमेट्री है वो ऑर्डर नहीं होती है। ऑर्डर तो भैया एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है। ऑर्डर कैसे निकाली जाती है? एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब सुनो, ये एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर ऑफ ए विथ, ये क्या है हमारे पास? एक्स क्या है? ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। और वाई क्या है? वाई है ऑर्डर है किसकी? बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। सुनो, एक्स क्या है? एक्स क्या है? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, हाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। एक्स क्या है? ए के सापेक्ष ऑर्डर, यानी कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये क्या है? एक्स क्या है? ए की कोटि। ये क्या? एक्स क्या है? ए की कोटि। और वाई क्या है? वाई क्या है? बी की सापेक्ष कोटि, कोटि। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, हाँ ओके। तो हमारे पास जो क्या है? एक्स है वो ए की कोटि है, और जो हमारे पास क्या है? वाई है वो क्या है? बी की कोटि। अच्छा, तो रिएक्शन की कोटि क्या बनेगी? रिएक्शन की कोटि, रिएक्शन की कोटि क्या बनेगी? रिएक्शन की कोटि क्या बनेगी? इसको लिखो क्या? यन। क्या लिखो? यन। और क्या लिखोगे? एक्स प्लस का वाई। क्या लिखोगे? एक्स प्लस का वाई। ये बन गई रिएक्शन की कोटि। रिएक्शन की कोटि बोलो या ओवल आर ऑर्डर बोलो, रिएक्शन की कोटि बोलो या ओवल आर ऑर्डर बोल दो। ठीक है, हाँ दोबारा सुन लो। क्या है? एक्स क्या है? ए के सापेक्ष कोटि है। वाई क्या है? बी के सापेक्ष कोटि है। कुल रिएक्शन की कोटि क्या होगी? एन बराबर का दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई। बार बार कह रहे हैं एक्स। जो रिएक्शन की कोटि वो स्टिकोमेट्री नहीं होती है, वो स्टिकोमेट्री नहीं होती। ओके, अब बात करूंगा मैं आगे मैं इसको बात करूंगा क्या, मैं अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा। हो गया ये? हो गया, हाँ। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी को अब हटा करके देखूंगा कि क्या निकला है। ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास जैसे क्या लिखे थे आप लोग? रेट, क्या लिखे थे? रेट, लिखे थे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन और पावर में क्या जगह थी? ये क्या थी? ऑर्डर अभी निकाल चुके हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो रेट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? कंसंट्रेशन और यहाँ पर क्या आ गया ऊपर? जी के क्या है? इसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे नाम देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। उससे लिखे कि क्या है? कि क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं इसको? रेट कांस्टेंट बोल दो। आर आर आर, हाँ आर, वो आर कह रहे हैं। कि क्या है? कि क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, सिटी कांस्टेंट। ठीक है, या या इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको के को क्या बोल दो? रेट कांस्टेंट बोल दो, या आप इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दो। मात्र ये किस बात पर निर्भर करती है? रेट कांस्टेंट किसी पर निर्भर करता है? किसी पर निर्भर करता है? कैटलिस्ट पर? नो। कंसंट्रेशन पर? नो। प्रेशर पर? नो।
केवल 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 टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। अगर जो टेम्परेचर बदलोगे तो ये रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, बाकी किसी पर नहीं। कुछ भी बोल दे, कुछ भी किसी पर नहीं। ध्यान देना, ये केवल ताप पर निर्भर है। यह केवल ताप पर निर्भर है, केवल ताप पर निर्भर, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो आपने को बढ़ाया तो के का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, यदि आपने ये हम नहीं, आपने, अगर जो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो तुम्हारे पास के का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के का मान बढ़ जाएगा। बोलो यही है ना? हाँ, ओके। अब बात करूंगा के की यूनिट को लेकर के कि के की यूनिट क्या है। के की यूनिट क्या है? के की यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हाँ। ये किसके अनुसार पर? ये जो रेट का एक्सप्लेनेशन है, ये जो रेट का क्या एक्सप्रेशन है, ये ऑर्डर के अनुसार है। ठीक है, ध्यान देना, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। आइए हम रेट की यूनिट कैसे लिखेंगे? रेट की यूनिट इनको डाल दो यार, एक में ये वाले में डाल दे। तो यहां पर देखिए जरा, मुझे बात करना है रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट मतलब की यूनिट की बात करना है। यूनिट यानी मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक। किसकी बात करना है? की यूनिट की बात करना। आपको एक सिंपल सा सीधा सा फंडा याद रखना भाई, कोई झिझक नहीं। कैसा? के की यूनिट जब भी चाहना हो तो क्या लिखना? मोल प्रति लीटर 1 माइनस का n और सेकंड इनवर्स। बस ये याद रखना। हाँ, ये हो सकता है दूसरे शब्दों में, कैसा? मिनट में भी हो सकता है, ये हमारे पास हावर्स में हो सकता है, लेकिन जनरली, दोबारा सुन लो, ये सेकंड मिनट में भी हो सकता है, ये आवर्स में भी हो सकता है, यानी घंटों में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली 99% केस यही होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, 99% केस कहां पर होगा? सेकंड पर होगा। ओके, तो क्या याद रखना? मोल प्रति लीटर 1 माइनस का n और सेकंड इनवर्स। ठीक, यहाँ पर 1 ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह ठीक है, मोल ठीक है, लीटर ठीक है। यानी क्या है? n है हमारे पास, सुन लो दोबारा, n है हमारे पास रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? अभी बताया नहीं है, इससे जस्ट पीछे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की क्या है? कोटि है। क्या है? रिएक्शन की कोटि है, कोटि। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर जो 0 कोटि की है रिएक्शन तो उसका के का मात्रा क्या बनेगा? के का मात्रा क्या बनेगा? अगर मान लेते हैं कि n का मान क्या है? फर्स्ट नंबर में n का मान क्या है? 0। इसको क्या बोलोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे आप। ठीक है, अगर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका के का यूनिट क्या बनेगा? तो यहाँ पर जीरो रख दीजिए, कहाँ? एन की जगह में, एन की जगह में क्या रख दीजिए? जीरो। तो क्या बचेगा? देखिए क्या जाएगा? के बराबर का मोल प्रति लीटर 1 माइनस का 0 और क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स को तो उसी तरह रखा रहने दो, चिपका रहने दो। क्या हो जाएगा? ये 0 यानी मोल प्रति लीटर। आओ इसको थोड़ी और अच्छे से रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? मोल, और लीटर को ऊपर उठा के ले आओ, लीटर को ऊपर उठा के ले आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस कौन हो जाएगा? अरे ऊपर उठा के ले आओगे तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स हो जाएगा, और क्या? और सेकंड इनवर्स तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ। तो पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी? मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर की, ये जीरो ऑर्डर की हो गई। मैं बात करूंगा आपसे फर्स्ट ऑर्डर की। ओके, मैं किसकी बात करूंगा? फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा। आओ ध्यान दो इधर, मैं यहां पर बात करूंगा किसके? फर्स्ट ऑर्डर की।
मैं यहाँ पर बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर की। दूसरा नंबर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी n बराबर कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। n बराबर कितना होगा 1 होगा। और सुनो k बराबर कितना हो जाएगा इधर, k बराबर मोल प्रति लीटर अपान का लीटर, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखना है n माइनस ना 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 1 माइनस 1 माइनस n का मान कितना है, n का मान कितना है 1, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। 1 में 1 गए क्या होगा 0, क्या आ जाएगा 0। और किसी की पावर के 0 का मतलब क्या होता है 1, a की पावर 0 इसका मतलब क्या है 1, 10 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, समझे। 100 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, ठीक है। किसी की भी पावर क्या लगी हो 0 लगी हो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हाँ समझ लो, b की पावर क्या लगी है 0 तो क्या आ जाएगा 1, 10 की पावर क्या लगी 0 तो क्या आ जाएगा 1। हाँ ये क्या है, ये पावर में क्या आ जाएगा 0, यानी k बराबर क्या बचेगा सिर्फ सेकंड इनवर्स। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपसे कहते 0 ऑर्डर, आपसे कहते फर्स्ट ऑर्डर, आपसे कहते सेकंड ऑर्डर, तो वैल्यू रख देना निकाल लेना झट से, और क्या है, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, बात करूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक। आप समझिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की है, मान लेता हूं, ठीक है। मान लेता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है जो जीरो कोटि की है, मान लेता हूं मेरे पास एक रिएक्शन है जो जीरो कोटि की है। हाँ, मेरे पास क्या है, मान लेते ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट है ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अच्छा सुनो, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर, जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है सी नोट, कितनी है सी नोट, तो ये क्या होगा ये जीरो है होगा भाई, पूरी कंसंट्रेशन। अरे टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्शन चालू नहीं है, पूरा रिएक्टेंट सी नोट और ये प्रोडक्ट जीरो होगा। टी इक्वल टू किसी समय पर, टी इक्वल टू किसी टी समय पर, टी इक्वल टू किसी टी समय पर, यहाँ पर टी डैश बोल देगा, टी इक्वल टू किसी टी समय पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लो इसकी इसकी जो क्या कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है सी टी हो जाती है, सी टी क्या हो जाती है सी टी हो जाती है ना, घट करके कितना हो जाएगी सी टी। मान लेते ये कितना है एक्स, तो कितना घटा होगा, ये हो गया होगा सी टी बराबर का, क्या लिखोगे आप सी टी बराबर का सी नॉट माइनस का एक्स। भाई अगर जो प्रोडक्ट एक्स मिल चुका है तो इसका मतलब है इसमें एक्स घट चुका होगा, तो सी नॉट माइनस का एक्स, जो बचा हुआ है वो क्या लिख दिया हमने सी टी लिख दिया, क्या लिख दिया हमने सी टी लिख दिया, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। यहां पर हमारे पास टी इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सी नॉट, तो यहां पर ये क्या रहेगा जीरो। फिर हमारे पास टी इक्वल टू किसी टी डैश समय पर, तो क्या हो जाएगा, मान लेता हूं यहां पर टी सी टी बचा, अच्छा कितना प्रोडक्ट कितना बन गया एक्स बन गया, तो इसका मतलब ये बचा कितना होगा सी नॉट माइनस का एक्स बचा होगा, ठीक है खत्म। अच्छा अब मैं इसकी रेट लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं रेट लिखना चाहता हूं, तो पहले मैं डिफरेंशियल फॉर्म से लिख देता हूं और फिर मैंने ऑर्डर के अनुसार से लिख देता हूं, दो तरह से लिख देता हूं, एक डिफरेंशियल फॉर्म और एक ऑर्डर फॉर्म। आओ आओ, अच्छा पहले कैसे लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में ऑर्डर, ठीक है। रेट डिफरेंशियल फॉर्म में ऑर्डर, पहले नंबर में क्या लिखना है डिफरेंशियल
डिफरेंशियल सीएल फॉर्म में ऑर्डर बोलो या डिफरेंशियल फॉर्म में रेट बोलना है, डिफरेंशियल फॉर्म में रेट, क्या बोलना है, डिफरेंशियल फॉर्म में रेट इन डिफरेंशियल फॉर्म, ऐसे लिख सकते हो, रेट इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक, अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म यानी हम लिखेंगे अवकलन, अवकलन रूप में रेट, अवकलन रूप में रेट। अच्छा, अवकलन रूप में रेट कैसे लिखोगे आप, इसकी बताइए, क्या लिखोगे आप, जब से लिखो रेट बराबर का क्या लिखोगे, माइनस का डी सी अपान का डी टी, बोलो क्या लिखोगे, डी सी अपान का डी टी, ये लिखोगे, डिफरेंशियल डी सी अपान का डी टी, माइनस क्यों चिपकाया, इसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है, घट रहा होगा, तो हमने ये रेट बना दिया। ये किस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में रेट। अब मुझे ऑर्डर के अनुसार रेट लिखना, किसके अनुसार से लिखना है, ऑर्डर के अनुसार रेट, क्या पड़ेगी, ठीक है, कोटि के आधार पर दर, कोटि के आधार, इसको लिख सकते हो समाकलन नहीं, अवकलन बनेगा, ठीक है, अवकलन रूप में दर, हिंदी में लिख सकते हो अवकलन रूप में दर। ठीक, अब यहां पर कर लिखना कोटि के आधार पर दर, कोटि के आधार पर दर, कोटि के आधार पर दर, ठीक है। अच्छा, अब कोटि के आधार पर दर कैसे लिखोगे, कोटि के आधार पर दर कैसे लिखोगे, आप इधर से यही तो लिखोगे ना, रेट बराबर का के, और यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है सी, और के पावर क्या लिखोगे एन, ये तो लिखोगे। अरे बताओ, कोटि के आधार पर ऐसे तो लिखते थे ना, रेट बराबर का के और कंसंट्रेशन के पावर एन, लेकिन यहां पर तो यन का मान कितना दे रखा है, जीरो, यहां पर तो यन का मान कितना दे रखा है, इनका मान कितना दे रखा है, यहाँ पर तो जीरो दे रखा है, नजर डालिए, यहाँ पर तो चूंकि एन का मान कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। कैसे, आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हो तो एन का मान जीरो नहीं होगा। अच्छा, यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो रेट है मैं रेट को लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा, हाँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ के, और यहाँ पर सी का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, और सी के पावर जीरो का मतलब एक, अभी तो समझाए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बोले दे रहा हूँ, यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पर गई रेट आ जाएगी कितना, के, कितना आ जाएगी के, देखो जरा, ये हमारे पास किसके, कोटि के आधार पर ये रेट इतनी आ गई है, और डिफरेंशियल फॉर्म इतना आ गया, कोटि के आधार पर रेट इतनी आ गई और डिफरेंशियल फॉर्म इतना आ गया। अब हमें निकालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन व्यंजक निकालना है ना। अच्छा, मतलब समाकलन फॉर्म निकालना है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल फॉर्म निकालना है। ध्यान देना, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लो, एक इक्वेशन नंबर सेकंड इसे मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं आगे, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल फॉर्म, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल मतलब होता है समाकलित रूप, हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म या समाकलित रूप, ठीक है, हाँ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दो इक्वेशन लेकर के आए हो, एक रेट को लेकर के आए हो, कितनी बोलिए, लेकर के आए हो डीसी
अपान का dt, वो भी नेगेटिव लगा था फर्स्ट, और एक दूसरी लेकर के आए हो रेट, क्या यहाँ पर की कितनी लेकर के आए हो, सिर्फ की, ठीक। अब बोल दो समीकरण एक हुआ दूसरे, समीकरण एक हुआ, समीकरण दूसरे, ठीक। दोनों रेट हैं, दोनों रेट को बराबर किया जा सकता है, एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। अरे भाई दोनों के दोनों रेट हैं, एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग माइनस का डी सी और डी सी अपान का डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये माइनस किधर भगा दो तो कितना हो जाएगा डी सी अपान का डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब एक काम करता हूं, इसको ये डी टी को इधर भगा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डी सी बराबर क्या हो जाएगा के, यहाँ पर माइनस को इधर भगाए हैं, हाँ यहाँ पर माइनस के और मल्टीप्लाई, ये dt को इधर भेजो, dt को ना रखो मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा dt इधर भेज दिया। अब सुनो मान लेते हैं जब t इक्वल टू हमारे पास समय 0 है, यहाँ से ध्यान देना, जब t इक्वल टू समय 0 है तब कंसंट्रेशन है हमारे पास C0, क्या है C0, और ध्यान देना, दोबारा जब समय t इक्वल टू 0 है तो कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, कंसंट्रेशन C0, और जब समय t इक्वल टू t हो जाता है, t डैश मान लो, तो हमारे पास इस कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, CT करके हो जाती है, क्या हो जाती है CT करके हो जाती है, क्या हो जाती है CT करके हो जाती है, क्या हो जाती है CT करके हो जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कट रहा होगा, मैं यहाँ पर बना दूं, देखो दोबारा, यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ कहीं लिख दो, चल जाएगा, यहाँ पर टी इक्वल टू क्या लिख दूं, यहाँ पर टी डैश में कभी, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास CT करके हो जाएगी, क्या हो जाएगी CT करके हो जाएगी, ये हो गया। अब आओ इंटीग्रल फॉर्म, अब सुनो, अब मैं दोनों तरफ क्या कर दे रहा हूँ, इंटीग्रल कर दे रहा हूँ, यानी इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन क्या, यहाँ पर हमारे पास डी सी का करना, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या है माइनस का के और dt करना। अब सुनो, जब समय 0 था तब उस समय कंसंट्रेशन क्या थी, C0 थी, जब समय 0 था तो कंसंट्रेशन क्या थी, C0 थी, और जब समय क्या हो गया t हो गया तब हमारे पास, जब समय t हो गया तब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, CT करके हो गई, क्या हो गई, CT हो गई, ठीक है। दोबारा सुन लो, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर, ये जब t इक्वल टू t हो गया, t इक्वल टू t हटा दो डैश, t इक्वल टू t हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, CT करके हो गया। तो जो समय जब 0 है, समय जब 0 सेकंड है तो क्या है, कंसंट्रेशन C0, और जब समय बढ़ करके t हो गया तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, CT हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करो, DC का इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, आ गया C। अरे भाई DC का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, C। अब इंटीग्रेशन तो आने चाहिए, बोले हम तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। अच्छा इसकी लिमिट रखो, DC के करोगे तो क्या आ जाएगा, C, लिमिट रखो, यहाँ पर आ जाएगा C0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CT आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस भूल गए रखने के लिए, ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, और सुनो जो भी कांस्टेंट टर्म हो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या माइनस के क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, t तक करना है, और ये क्या लिया dt का इंटीग्रेशन क्या करो, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अब एक काम करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको रख करके फाइनल करो, नहीं रखना है तो अभी एक और स्टेप और बढ़ा दो लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, CT हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का k और इसका आ जाएगा t, और ये लिमिट कितनी रखना है, 0 से लेकर के t तक रखना, कितना रखना है, 0 से लेकर के t तक रखना, ठीक, 0 से लेकर के t तक रखना। अब ये पहला था, ये फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अपर लिमिट क्या है, CT, अपर लिमिट क्या है, CT, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास C0, यहाँ पर C0 रख लेते हैं बराबर, यहाँ पर क्या है माइनस का k, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, t है, और लोअर लिमिट क्या है, 0, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है CT और लोअर लिमिट क्या है 0, वो C0 बराबर का माइनस का k t, माइनस का k, और अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CT माइनस का C0 और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का KT, माइनस KT। अब एक काम करो, इसको C0 को उधर भेज दो,
तो ये क्या हो जाएगा सी टी बराबर का माइनस का के टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी नोट हो जाएगा, प्लस का सी नोट हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आ गई इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या इंटीग्रल फॉर्म भी बोल सकते हो। तो ये आ गई इंटीग्रल इक्वेशन ग्रल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ गई, हो गए, ये आ गए, यहां तक लेकर के आ गए। याद करते हैं सीटी, सीटी क्या थी, टी समय बाद सांद्रता, और ये क्या था रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, टी समय जिस पर्टिकुलर समय की बात की जा रही है, टी समय। फिर ये सी नॉट क्या था, इनर्शियल कंसंट्रेशन, सी नॉट क्या था, इनर्शियल कंसंट्रेशन। ओके ओके, बात यहां पर क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। आगे बढ़ेंगे, हटा रहे पूरा। आइए, अब देखिए आपने क्या लाए यहाँ पर क्या निकाल के लाए, सी टी बराबर का माइनस का के टी और प्लस का सी नोट, क्या सी नोट। हाँ, ये सी टी क्या है, सी टी क्या है, टी समय पर सांद्रता। यहाँ पर सी टी क्या है, समय टी पर सांद्रता, समय टी पर सांद्रता, समय टी पर सांद्रता, ठीक है। अच्छा, सी नोट क्या है, इनर्शियल सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, किसकी किसकी किसकी, अभिकर्मक की यानी रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता, क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अच्छा, के क्या है हमारे पास, के क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब बाकी टी तो जाने गए होंगे, टी क्या है, समय, टी क्या है, समय, ठीक है। अच्छा, लाइट चली गई, आ जाएगी अभी, थोड़ा उजाला कर दो, यहाँ से भी ओपन कर दो। चल जाएगा ना अभी, हाँ चल जाएगा अभी। आइए, ये हो गया। अच्छा, अब इसके हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये बात समझ लेना। अच्छा आइए, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आओ देखो, यहाँ पर देखिए क्या लिखा आपने, सी टी सी टी सी टी, अच्छा, माइनस का के टी और प्लस का सी नॉट, प्लस का सी नॉट, प्लस का सी नॉट। ओके, अच्छा, इसका कंपैरिजन करिए किससे, y बराबर का एम एक्स प्लस सी से, y बराबर प्लस का एम एक्स सी से। y क्या है, ये सी टी करके, यहां पर हमारे पास ये सी क्या है, इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट ये रखा, सी नोट रखा, ठीक। अच्छा, यहां पर क्या लिखना है, y बराबर एम एक्स प्लस का सी, एक्स क्या होगा यहाँ पर टी समय, और यम क्या होगा, ये स्लोप, ये के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, हटा करके आपको बता रहा हूं। मुझे अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ, ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करना है। क्या आप निकाल के लाए, सी टी बराबर का माइनस का के एक्स, नहीं के एक्स नहीं, के सी टी बराबर का माइनस का के टी और प्लस का सी नोट, ये निकाल के लाए, प्लस का सी नोट। यहां पर क्या आ जाएगा, y बराबर का एम एक्स प्लस का सी, सी क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट। अच्छा अच्छा, एम एक्स एम सी क्या लिखते हैं, एम एक्स लिखना है, बारी बारी y बराबर का एम एक्स प्लस का सी, इससे कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर y में कौन रहेगा, सी टी रहेगा, यहाँ पर x कौन रहेगा, ये समय रहेगा, ठीक है। y x क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, बाकी क्या है, कांस्टेंट, ठीक। ये क्या है, इंटरसेप्ट होता है, ये क्या है, इंटरसेप्ट, यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, y इंटरसेप्ट में आएगा, हाँ हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव y इंटरसेप्ट आएगा।
अच्छा, यहाँ पर यम क्या है, ये रखा स्लोप का माइनस का की। आओ इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये लो, ले लिया, हाँ, ले लिया दोनों तरफ। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या, इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, समय, समय, समय यानी टी, ठीक है, समय लेना। और इधर क्या लेना है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। किसकी, किसकी सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। किसकी सांद्रता लेना है, रिएक्टेंट की सांद्रता लेना। ओके, ओके। अच्छा, कैसा मिलेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। मैं पूरा यहाँ पर कह दे रहा हूँ, ये यहाँ से, यहाँ से ऐसा, यहाँ ऐसा कह दे रहा हूँ, ठीक। ओके, हाँ, अब समझिए, ये हमारे पास ऐसा होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास कैसा, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ। नेगेटिव स्लोप, यहाँ पर जो यम है तो यह क्या आ गया, माइनस का के, इसका ये स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट का होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, ये है हमारे पास, ये यहां से यहां तक का भाग है, ये क्या है, इंटरसेप्ट। ये क्या बोलेंगे, सी नोट। ये क्या है, सी नोट। ये क्या है, सी नोट, यानी कि इंटरसेप्ट, ठीक। अच्छा, ये क्या है, इंटरसेप्ट। इनर्शियल कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना रहा होगा, ये रहा होगा हमारे पास, ये सी नोट हो गए। इनर्शियल कंसंट्रेशन, इनर्शियल कंसंट्रेशन, हाँ यही, ये इंटरसेप्ट हो गया। ये यहां से यहां तक का क्या है, इनर्शियल कंसंट्रेशन है, यही हमारे पास इंटरसेप्ट है। यही हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट। ओके ओके ओके, दोबारा कुछ गलती हो रही है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ है, वाई है, ठीक है, सही तो है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ एनसीईआरटी में। नहीं भाई, ठीक है, सही है, सही है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ही जाएगा ना, उसमें क्या है, ठीक तो कर रहे हैं, हाँ सही है। हाँ, वाई ये सही है, वाई में, वाई एक्सेस में क्या हो गई, ये कंसंट्रेशन हो गई। वाई एक्सेस में तुम्हारे पास जाएगा कौन, ये सांद्रता, सांद्रता यानी कि सांद्रता, यानी हमारे पास सी की कंसंट्रेशन की बात की जाएगी। ये यहाँ पर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, समय की। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ये होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये होगा इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ। अगर जो मैं इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में जीरो है, और वाई एक्सिस में क्या है, इंटरसेप्ट है हमारे पास। समझा कि नहीं समझा। और ये एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, जीरो, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में नहीं गया, वाई एक्सिस में क्या है, इंटरसेप्ट वाई। और यहाँ की बात करोगे, यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाला जीरो हो गया होगा, और बचा होगा सिर्फ वाई एक्सिस वाला। आओ इसी को ये जो दिया है क्या, सी टी बराबर का माइनस का के टी और प्लस का सी नोट, ये जो लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर क्या हो गया होगा, एक्स, एक्स आगे है लेकिन वाई जीरो हो चुका है, एक्स आगे है लेकिन वाई जीरो हो चुका है, एक्स आगे है लेकिन वाई जीरो हो चुका है। वाई, वाई में कौन था, वाई में था ये, इसको जीरो कर लो, माइनस का के टी कर लो, ठीक है, और प्लस का सी नोट, ठीक है। समय देखना, समय, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी नोट बाई के हो जाएगा, सी नोट बाई के हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर हमारे पास एक्स कितना है, एक्स है हमारे पास सी नोट बाई के, और वाई कितना है, जीरो, वाई कितना है, जीरो। लो लो, ऐसे ही तो मिलना, ऐसे तो मिलना, बोलो यही है, यही है, देखो। नहीं, वो इंटरसेप्ट वहीं से लिया जाएगा, ये चीज थोड़ी ना होगा, नीचे वाला इंटरसेप्ट वहीं से उठा के लिया जाएगा, इंटरसेप्ट यहीं से उठेगा भाई, यहाँ से उठेगा वो। हाँ, एनसीईआरटी में यहाँ तक के लिए दिखा रखा है भाई, वो ये कह रहा है कि हमारे पास, लो वो कह रहा है कि 100% कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। मतलब जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिखा रखा है वो ऐसे दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है, वो यहाँ तक नहीं अटैच किया है, ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इंटरसेप्ट आप यहाँ से चुनोगे ना, गलत बात, ये गंदी बात है। इंटरसेप्ट पूरा यहीं से चुना जाएगा, ये है आपका इंटरसेप्ट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरसेप्ट, ठीक है।
ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये यहां तक लेकर के गए, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये बात यहां पर समझाई जा रही है। बात समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा भाई। जो एनसीईआरटी हमने यहां तक अटैच कर दिया, कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ऐसे बना करके, ऐसे बना करके इसको यहां तक छूने नहीं दिया, ऐसे यहां से स्टार्ट किया, बस यहां पर छूने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है वो 100% पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा कहीं में रिएक्टेंट के रूप में, इसलिए यहां पर नहीं छूने दिया। ये थोड़ी ना इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट तो यहां से लेकर के यहां तक का होता है, ठीक है ना, पूरे यहां से लेकर के यहां तक का होता है। ये राइट है, ये राइट है, बिल्कुल राइट हम उठा रहे हैं, कंफ्यूज ना हुई फालतू में। हो गया। अब बात करते हैं इसके, अब बात करते हैं अपन लोग हाल्फ लाइफ की, यानी अर्धायु की बात करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु हटा दें, हटा दें। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु की बात करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु की बात करेंगे। हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य शून्य कोटि की अभिक्रिया क्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, अर्ध आयु या अर्धायु, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाल्फ लाइफ, हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। हमारे पास टी इक्वल टू, देखो कोई रिएक्शन थी, जैसे हमने लिया था रिएक्टेंट कहाँ में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, कहाँ में रिएक्टेंट कहाँ में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। जब हमारे पास समय टी इक्वल टू क्या है, जीरो है, तब कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट, कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट, और ये क्या रहेगा, जीरो, प्रोडक्ट उस समय बना ही नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास समय क्या हो गया, टी हो गया, यही निकालना, यही निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, यही हाल्फ लाइफ निकालना है, हाल्फ लाइफ निकालना है, ठीक है। अच्छा, यानी समय कितना हो चुका होगा, समय कितना हो चुका होगा, आधा, आधे समय में, आधे समय में कंसंट्रेशन। अरे भाई सुनो सुनो, हाल्फ लाइफ का मतलब क्या है, हाल्फ लाइफ का मतलब क्या है, हाल्फ लाइफ का मतलब क्या है, वह समय जब कंसंट्रेशन पहले की आधी हो चुकी है, वह समय, वह समय टी इक्वल टू, यहाँ पर टी क्या, वह समय, यहाँ पर क्या लिख दें, ये जो हमारे पास टी है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, टी 1/2 की, ये हाल्फ लाइफ, ये क्या हो गया 1/2। वह समय जब कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, यानी कि सीटी जो है कितना हो चुका है, सी बाई, यानी सी नॉट बाई 2 हो चुका है, यानी पहले का आधा हो चुका है, तो ये बचा कितना होगा यहाँ पर, सी नॉट बाई 2। अरे भाई सी नॉट बाई काहे में कन्वर्ट होगा, आधा कर चला गया होगा प्रोडक्ट में, तो आधा बचा होगा काहे में, रिएक्टेंट में, आधा प्रोडक्ट के रूप में चला गया होगा तो आधा बचा होगा रिएक्टेंट के रूप में, और क्या, और क्या, आधा प्रोडक्ट के रूप में चला गया तो आधा क्या बचा होगा, रिएक्टेंट के रूप में। अच्छा, दोबारा सुन लो, वह समय जब रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट पहले का आधा बचे, आधा बचे, उसी को बोलते हैं अर्ध आयु, उसी को बोलते हैं क्या, अर्ध आयु बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, अर्ध आयु, उसी को बोलते हैं अपन लोग अर्ध आयु। चल नहीं पाएगा यार, लाइट नहीं है, चल नहीं पाएगा, आप चला पाओगे कि नहीं, अब बताओ, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बताइए हमें, बेकार है, बोलो भाई जल्दी, किस हो गए सभी, जल्दी बताओ।
चल जाएगा। और सभी लोग बताएं, सभी बताएं भाई, सभी। नहीं चल, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, नहीं चल पाएगा। सब सो रहे हैं।